20 साल पहले निकलोडियन ने द फेयरली ऑड पेरेंट्स का प्रीमियर किया था, जो बोच हार्टमैन द्वारा बनाई गई एक लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज है जो टिम्मी टर्नर और उसके जादुई गॉड पेरेंट्स के कारनामों को बताती है। दो परियां जो उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं, बशर्ते वह नियम पुस्तिका के विरुद्ध न हो। संभवतः आप पहले से ही जानते होंगे कि यह सीरीज किस बारे में है, क्योंकि यह बेहद लोकप्रिय थी। लेकिन अगर किसी कारण से आपने इसे नहीं देखा है तो आप YouTube पर आसानी से इसके कई एपिसोड पा सकते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प ब्रह्मांड वाला शो है, खासकर परियों, उनके जादू और उनकी दुनिया के बारे में सब कुछ। इन दिलचस्प बातों में से एक यह है कि परियों को अमर माना जाता है, लेकिन हम अभी भी पात्रों की उम्र देख सकते हैं। फ्लैशबैक वाले कई अध्यायों में हम कॉस्मो और वांडा को बच्चों, टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स के रूप में देखते हैं, और पहली नजर में यह कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन अगर आपको सही से याद है तो यह काफी रहस्य था कि कॉस्मो और वांडा वास्तव में कितने साल के थे और वास्तव में परियों की उम्र कितनी थी। पहले यह माना जाता था कि वे शाश्वत प्राणी थे, कि वे तकनीकी रूप से उम्रहीन थे, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। और पफ के आगमन और इस उल्लेख के साथ कि कॉस्मो सबसे छोटी परी है, रहस्य और भी रहस्यमय हो गया। इसलिए आज हम उनकी वास्तविक उम्र के करीब जाने की कोशिश करेंगे। आज का विषय विशेष रूप से पेचीदा है, क्योंकि फेयरली ऑड पेरेंट्स श्रृंखला अपनी महान निरंतरता के लिए नहीं जानी जाती है। निश्चित रूप से दिलचस्प चीजें हैं और मोटे तौर पर कहानी सुसंगत है, लेकिन उनके आंतरिक तर्क के साथ लगातार समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए, निकेलोडियन पर एक श्रृंखला बनने से पहले फेयरली ऑड पेरेंट्स केवल शॉर्ट्स का एक संग्रह था, जहां कॉस्मो बहुत अधिक चतुर है। टिम्मी अपने गॉड पेरेंट्स से कैसे मिलता है, इसकी कहानी बदल जाती है और सब कुछ थोड़ा अलग लेआउट में है। इन सब के बावजूद उन शॉर्ट्स को सीजन 0 से माना जाता है और तकनीकी रूप से लागू होते हैं, और साथ ही सीरीज की मुख्य कहानी पर लागू नहीं होते हैं। हम सभी सीजन में स्पार्की के गायब होने या अचानक व्यक्तित्व परिवर्तन जैसी विसंगतियों को देख सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान में रखें, क्योंकि हमें अगले कुछ मिनटों के लिए ऐसी विसंगतियों से जूझना होगा। आज के लिए पहली दिलचस्प बात यह है कि टिम्मी पूरी सीरीज में लगभग बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं होता है। कई अध्यायों में उसकी उम्र का उल्लेख किया गया है, जैसे कि दी ऑन स्क्वाड में जब टिम्मी एक टीवी शो जैसी कार चलाना चाहता है और वांडा उसे चेतावनी देती है कि वह 10 साल का है और उसके पास ड्राइवर का लाइसेंस भी नहीं है। वास्तव में वह शो के सभी सीजन के लिए 10 साल का रहता है, और मानो या न मानो एक स्पष्टीकरण है जो हमें विशेष एपिसोड टिम्मी की गुप्त इच्छा में मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि 50 साल पहले टिम्मी ने गुप्त रूप से कामना की थी कि कोई भी बूढ़ा न हो, और यह महसूस किया ताकि वह अपने जादुई गॉड पेरेंट्स के साथ हमेशा के लिए रह सके। जाहिर तौर पर परियों ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि वे वयस्क होने पर बूढ़े होना बंद कर देते हैं, और अमर प्राणियों के लिए 50 साल बहुत कम समय लगता है। हमारा पहला वास्तविक सुराग पूफ के जन्म के विशेष एपिसोड की शुरुआत में आता है, जहां टिम्मी सुझाव देता है कि कॉस्मो और वांडा का एक बच्चा हो सकता है, और यह उल्लेख किया गया है कि कॉस्मो पैदा होने वाली अंतिम परी है, और उसके जन्म के बाद शिशु परियों को जादुई दुनिया और सामान्य रूप से ब्रह्मांड के लिए खतरा मानकर प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा वांडा यह भी कहती है कि चूंकि परियां हमेशा जीवित रहती हैं, इसलिए उन्हें बच्चे पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कई बार कहा गया है कि हजारों सालों में कोई नई परी पैदा नहीं हुई है, इसलिए कॉस्मो की उम्र कई हजार साल है। कुछ ऐसा जो हार्ड कॉपी एपिसोड से भी पता चलता है, जहां वांडा को कॉस्मो को हर 1000 साल में चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरा सुराग ए पार्टनरशिप एपिसोड में आता है, जहां कॉस्मो और वांडा अपनी शादी की सालगिरह पर होते हैं, और ये पता चलता है कि उनकी शादी को 9895 साल हो चुके हैं। तो शुरू करने के लिए हम जानते हैं कि कॉस्मो की उम्र कम से कम 10,000 साल है, जो मुझे लगता है कि शुरू करने के लिए एक अच्छी सीमा है। ध्यान रहे, यहाँ से आगे चीजें थोड़ी और जटिल हो जाती हैं। दिस इज योर विश एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे कॉस्मो ने कई आपदाएं पैदा की और जॉर्गन को नौसेना में अपने कमांडर स्टार से वंचित किया, पोम्पेई पर ज्वालामुखी को विस्फोटित किया, अटलांटिस को डुबोया और सनाडू को पिट्सबर्ग में बदल दिया। ये सब कॉस्मो ने एक ही दिन में किया था, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि अटलांटिस के संभावित डूबने और पोम्पेई के विनाश के बीच लगभग 5000 साल का समय था। मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि कॉस्मो ने एपिसोड समथिंग्स फिशी की बदौलत अटलांटिस को 9 बार डुबोया, उस सभ्यता के लिए सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 बन गया। और हम कह सकते हैं कि जोरगेन के साथ समय केवल 9वीं बार या ऐसा ही कुछ था। लेकिन फिर भी सनाडू का पतन पोम्पेई के विनाश के 1000 साल से भी ज्यादा समय बाद हुआ था, इसलिए यह स्पष्ट है कि वहाँ कुछ अजीब चल रहा है। सबसे अजीब बात द पास्ट एंड द फ्यूरियस एपिसोड में होती है, जहाँ जोरगेन और अन्य परियां जादुई गॉड पेरेंट्स बनकर कॉस्मो और वांडा की 10,000वीं सालगिरह मनाने के लिए आती हैं। इसका मतलब ये होगा कि वे शादी से पहले जादुई गॉड पेरेंट्स थे, जो कुछ हद तक
समझ में आता है, लेकिन जो समझ में नहीं आता है वह यह है कि कुछ ही मिनटों बाद वे अपने पहले गॉडसन गुफावासी उर्ग से मिलने जाते हैं, जो वांडा के अनुसार 50,000 ईसा पूर्व में रहता था। यह एक ऐसी असंगति है जो पहली नजर में बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगती है, और वास्तव में यह धारणा कि वे मुश्किल से 10,000 वर्षों से जादुई गॉड पेरेंट्स रहे हैं शॉर्ट्स में सीजन 0 में देखी गई किसी चीज से बहस की जा सकती है। मूल नियमों के अनुसार परियों को पृथ्वी पर प्रमुख प्रजातियों को सौंपा जाता है। रियली बैड डेज शॉर्ट में वांडा ने कहा कि अपने आखिरी बुरे दिन में उसने डायनासोर को विलुप्त कर दिया, इसलिए उसके अनुसार ये बहुत ही असंभव है कि वे मुश्किल से 10,000 साल पहले जादुई गॉड पेरेंट्स थे, या उनका पहला गॉड चाइल्ड एक इंसान था। और भले ही हम कह सकें कि यह सब एक ऐसे सीजन में था जो तकनीकी रूप से मुख्य कथानक का हिस्सा नहीं है, यह तथ्य कि उर्ग 50,000 ईसा पूर्व में रहता है जबकि कॉस्मो और वांडा केवल 10,000 वर्षों से गॉड पेरेंट्स हैं, कायम है। इससे मेरा सिर घूम गया, क्योंकि वे सचमुच एक ही दृश्य में दोनों बातें कहते हैं, और इससे मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया था, हमें एक असंभव स्थिति के साथ प्रस्तुत करके सभी विसंगतियों को हल करने का एक तरीका जो हमें केवल एक विकल्प देता है। परियों के लिए समय अलग है, शायद इसलिए क्योंकि जादुई दुनिया में समय अलग तरह से गुजरता है। यह संभावना बहुत पहले से आती है, क्योंकि एक साझेदारी में शादी की सालगिरह के एपिसोड में जबकि जादुई दुनिया में टिम्मी समय देखता है और उल्लेख करता है कि पृथ्वी पर लगभग आधी रात हो चुकी है, भले ही वह जादुई दुनिया में इतना लंबा समय नहीं रहा हो। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं लगता कि समय हमेशा धीमा या तेज चलता है, लेकिन यह पृथ्वी की समय रेखा से पूरी तरह अलग है, क्योंकि फास्ट एंड द फ्यूरियस के अंत में जब टिम्मी समय रेखा को गड़बड़ कर देता है और बिना बिजली और बिना सैंडविच के भविष्य में पहुंचता है, तो जॉर्गेन उसे यह बताने के लिए आता है कि उसे इसे ठीक करना होगा, क्योंकि अब जब कोई सैंडविच नहीं है तो वह केवल हैम खा सकता है और अपने मुंह में सरसों डाल सकता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी की समय रेखा में इनमें से किसी भी परिवर्तन ने सीधे तौर पर जॉर्गेन को प्रभावित नहीं किया, और इस प्रकार जादुई दुनिया को भी, हालांकि यह उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जो कि वास्तव में ऐसा ही होता अगर हमारे पास अलग अलग समय रेखाएं होती। यह वांडा की टिप्पणी को भी स्पष्ट करेगा कि डायनासोर का विस्तार पृथ्वी पर 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, और विशोलॉजी में घटनाएं जो कहती हैं कि आकाश में तारे प्राचीन परी योद्धा हैं, जबकि जॉर्गेन की कुछ टिप्पणियों के अनुसार वही योद्धा 1 मिलियन वर्ष से भी कम समय पहले तारे बन गए थे। इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आती जब तक कि वे किसी दूसरे समय तल पर काम न करें। कॉस्मो और वांडा की उम्र के बारे में बात करते समय हमें यह भी महसूस करना होगा कि परी युग बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। एक्शन पैक्ड एपिसोड में जब टिम्मी एक्शन से भरपूर जीवन की इच्छा रखता है, तो खलनायक जैगर सभी परियों का अपहरण करके उनका जादू चुरा लेता है, उन्हें एक मशीन में डाल देता है और उनका जादू चूस लेता है, जिससे परियां बूढ़ी हो जाती हैं और मर जाती हैं, धूल में बदल जाती हैं। इससे पता चलता है कि जादू की वजह से परियों की इतनी लंबी उम्र है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि वे अमर नहीं हैं, क्योंकि जब जादू खत्म हो जाता है तो परियां मर जाती हैं। इसके अलावा विशिवाशी एपिसोड में कॉस्मो और वांडा पूफ की देखभाल करते करते इतने थक गए हैं कि वे बूढ़े हो गए हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखते हैं, वे चिड़चिड़े हैं, और यहाँ तक कि कॉस्मो का पेट भी निकल आया है और बाल भी सफेद होने लगे हैं। जब टिम्मी कार वॉश चाहता है ताकि वह अपने पिता द्वारा धुली गई कार को नया जैसा बना सके, तो वे भी वहाँ धुल जाते हैं और वे किशोर हो जाते हैं और पूफ गायब हो जाता है। इससे उनके एंजाइम से 40 साल कम हो जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि व्यक्तिपरक रूप से वे लगभग 55 साल की हैं, और इसके साथ ही उन पर बहुत सारा तनाव भी है, और कार वॉश ने उन्हें और छोटा बना दिया है। इससे यह संकेत मिलता है कि जादू के कारण परियों की उम्र वयस्क होने पर रुक जाती है, या जब वे नवजात शिशु के तनाव जैसी चरम स्थितियों में होती हैं तो उनकी उम्र बदल जाती है। ऐसा लगता है कि जादुई गॉड पेरेंट्स की दुनिया में वयस्कता 25 साल के बाद आती है, क्योंकि कॉस्मो और वांडा लगातार अपने 30वें दशक की ओर बढ़ते दिखते हैं, और यह हमें वह अंतिम सुराग देता है जो हम खो चुके थे, क्योंकि पहेली का आखिरी टुकड़ा दी फेरी बिगिनिंग एपिसोड में है। यहाँ यह पता चलता है कि कॉस्मो ने जादू की अकादमी से अपना अंतिम पेपर कभी जमा नहीं किया, जिसमें वह तब था जब वह शारीरिक रूप से अधिकतम 18 वर्ष का था, जैसा कि हम फ्लैशबैक में देख सकते हैं। और जवाब में कॉस्मो कहता है कि उस अंतिम पेपर को खोजने के लिए उन्हें पिछले 100,000 वर्षों से जादुई दुनिया के सभी कचरे को खोजना होगा। यह इंगित करेगा कि कॉस्मो 1 लाख साल पहले अकादमी में था, और हमें एक बहुत ही विशिष्ट आयु सीमा देता है। टिम्मी की गुप्त इच्छा के कारण समय बीतने का अनुभव किए बिना वे 50 साल तक रहे, और जादू अकादमी से पहले कॉस्मो और वांडा जितने साल रहे, उनकी आयु निश्चित रूप से लगभग 1,01,100 साल है। वांडा बड़ी है, हाँ, लेकिन उसकी आयु भी लगभग उतनी ही होगी। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि चूंकि जादुई दुनिया समय को अलग तरह से समझती है, निश्चित रूप से वह उम्र समय समय पर खिंचती या सिकुड़ती है, क्योंकि यह कभी भी ठीक से वर्णित नहीं किया गया है कि परियां समय को कैसे समझती हैं। लेकिन कार्यात्मक रूप से वह 1,01,100 साल एक अच्छा जवाब लगता है, भले ही शारीरिक रूप से कॉस्मो अपने अस्तित्व के अधिकांश समय में 27 साल का ही क्यों न हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।